अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसर्ट टैब के रिलेटेड बताऊंगा कि हम इंसर्ट टैब में मुख्तलिफ किस्म के फ़ीचर को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी व्यूअर्स, हम यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हैं। यहाँ पे मैं MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में पिछले लेसन नंबर 3-4 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होम टैब के मुख्तलिफ फ़ीचर्स और मुख्तलिफ कमांड्स हैं जिनको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हम इंसर्ट टैब में हम मुख्तलिफ किस्म की टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं और मुख्तलिफ शेप्स जो कि हम यूजुअली अपने डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ करते हैं उसे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब को ओपन कर लिया है। इंसर्ट टैब को ओपन करने के बाद मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कवर पेज का ऑप्शन मिल जाता है। कवर पेज बेसिकली क्या चीज़ है? कवर पेज हम अपने पेज को जो है ना एक प्रोफेशनल बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब पे जो है ना कवर पेज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह के बने बनाए एक टेम्पलेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना जो है ना इसे आप बेसिकली आप CV के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ आपको बताते चलूँ, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट टाइटल लिख सकते हैं। कंपनी के लिए एक आप प्रोफेशनल जो है ना एक चार्ट बना सकते हैं, कंपनी का एक फ्लायर बना सकते हैं या एक किसी भी किस्म की कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आप इसके मुख्तलिफ टेम्पलेट्स को ईजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक इम्पोर्टेंट फाइल को एक जो है ना प्रोफेशनल तरीके से अपने MS वर्ड में एक फ़ाइल के तौर पर बना के ईज़िली सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना टेम्पलेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको CV का फॉर्मेट मिल जाता है, उसके अलावा आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इस टेम्पलेट में हम देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। इस टेम्पलेट को बेसिकली हम अपनी बुकलेट के फर्स्ट पेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना जो एक बेहतरीन जो है ना सैम्पल उन्होंने बना के रखा हुआ है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास आ जाता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज हम बेसिकली उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक शीट के ऊपर MS वर्ड में काम करते वक्त एक शीट में हमारे पास जगह कम पड़ जाए, तब हम जिस तरह हम एग्ज़ाम्स में एक एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, इसी तरह हम MS वर्ड में ब्लैंक पेज के ऑप्शन से एक एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं। और उसके बाद हमें नीचे थर्ड लाइन पे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है पेज ब्रेक। ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऑप्शन है। ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज सेम एज इट इज़ एक जैसे हैं। ठीक है, और उसके ब्लैंक पेज में ये है कि हम एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं और पेज ब्रेक का मतलब है कि हम पेज को ब्रेक करके एक एक्स्ट्रा पेज ले सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, साथ में हमें देखने को मिल जाता है एक टैब का ऑप्शन। टैब का ऑप्शन बेसिकली टेबल का ऑप्शन बेसिकली हमें हमारे प्रोफेशनल यूजेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेबल का इस्तेमाल मैं आपको बेसिकली साथ साथ एग्जांपल के तौर पे बताता चलूँ कि टेबल का ऑप्शन बेसिकली हमारे पास स्टॉक के रिलेटेड, हमारे पास अगर कोई हमारी कंपनी का वर्किंग रूटीन में स्टॉक के रिलेटेड है तो उसे हम अपने एक टेबल बना के उसे उसमें हम अपना जो है ना स्टॉक शो कर सकते हैं, डेली की इन आउट को शो कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हम इसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ की नेम, अटेंडेंस और उनके इन आउट और चेक इन चेकआउट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का जो है ना व्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे 1x1 यानी कि एक कॉलम और एक रो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे 2 कॉलम्स और एक रो।
इसी तरह आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी कॉलम और जितने मर्जी रोज को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आपको इन क्वांटिटीज़ में से ज़्यादा अगर टेबल ड्रॉ करने हो तो आप अपनी मर्जी से इंसर्ट टैब के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इजीली आप अपनी मर्जी से यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 नंबर ऑफ कॉलम्स एंड 20 नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे मैं इसे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप व्यूवर्स, ये पेज की सेटिंग में तो प्रॉपरली पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि पेज हमारा A4 साइज़ का है और उसमें ये प्रॉपरली पूरा नहीं आएगा। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं लेआउट के जब हम लेआउट के ऑप्शन तक पहुंचेंगे तब आपको मैं इंशाल्लाह ये डिटेल से समझाऊंगा। आज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ऑप्शन से हम जो है ना इजीली टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ ऑप्शन है हमें देखने को मिल जाता है ड्रॉ टेबल। अगर आप अपनी मर्जी से टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। खा वो आपकी छोटा टेबल या आप उसमें क्यों ना ऐड करना चाहें, बड़ा टेबल ऐड करना चाहें, आप अपनी मर्जी से कहीं भी छोटा या बड़ा टेबल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखने को उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि हम एक्सेल की शीट को यहाँ MS वर्ड में भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये करना भी सिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्विक टेबल। यहाँ पे हमारे पास जैसे कि आपको पीछे दिखाया था MS वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद राइट साइड पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स बनी हुई जो कि ऑलरेडी एज ए एग्जाम्पल के तौर पर बनी हुई टेम्पलेट्स हमें नज़र आती हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल मेन्यू के अंदर हमें यहाँ पर एक बना बनाया कैलेंडर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जी व्यूअर्स, इसके बाद मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ, इसके साथ हमें पिक्चर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम कंप्यूटर। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर का मतलब यह है कि आप अपने अगर MS वर्ड में कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात आप देख सकते हैं कि आप अपने CV बनाते वक्त या कोई प्रेजेंटेशन बनाते वक्त आप किसी न किसी पिक्चर को अपने प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आपने अपने कंप्यूटर के किस पाथ में या किस फोल्डर में ये किस जगह पे अपने कोई तस्वीर रखी हुई है, उसे आप इजीली अपने इस प्रेजेंटेशन इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पिक्चर मैं देखता हूँ मेरे किस फोल्डर में पिक्चर पड़ी है, वो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक सेफ्टी साइन बोर्ड है, सेफ्टी फर्स्ट के लिहाज से हमारे पास साइन बोर्ड आ गया। इसे मैंने एज अ पिक्चर यहाँ पे क्रिएट कर लिया और इसे हम यहाँ से इजीली मूव करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साइज़ को माइनर और बिगर करने के बाद हम इसे किसी भी जगह पे एज अ प्रोफेशनलिज्म के तौर पर इसे हम अपने वर्किंग रूटीन में अपना हिस्सा बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम ऑनलाइन पिक्चर के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट की श्योरिटी होना ज़रूरी है। इंटरनेट अगर आपका कनेक्ट है देन आप ऑनलाइन तस्वीर कोई भी पिक्चर आप अपने इजीली प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप यहाँ पे गूगल लिखकर सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने गूगल के ऑप्शन पे लिख के सर्च कर लिया और सर्च होने के बाद हमारे पास प्रॉपरली एक गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स का ऑप्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स की पिक्चर्स हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पे हम किसी भी एक पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने के बाद हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप ये राइट ऑप्शन एक आपको नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद वार्प टेक्स्ट का बेसिकली मकसद क्या है, आप टेक्स्ट लिखते वक्त जो आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है या राइटिंग है वो बिल्कुल इसके अपर लेवल यानी कि ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। और इस ऑप्शन से आप इजीली आप अपनी पिक्चर को जो है ना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके कहीं भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी पिक्चर को इजीली कहीं भी अटैच कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं कल एक और नई वीडियो के साथ आपको इंसर्ट टैब की मज़ीद एक्स्ट्रा फीचर्स के रिलेटेड बताऊंगा। आज की वीडियो में आपको मैंने इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, टेबल बनाना और इस तरह के डिफरेंट फीचर्स के रिलेटेड बताया। तो जी व्यूअर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज़।